नाटो से टेंशन के बीच रूस की जंगी तैयारी सामने आई है। रूस ने ओनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पैसिफिक फ्लीट ने मिसाइल परीक्षण किया है। कुरिल द्वीप के पास ये नया मिसाइल टेस्ट हुआ है। ये देखिए, और देखिए आप एक और बड़ी खबर, नाटो एयर स्पेस के पास रूसी की स्पैन मूवमेंट देखने को मिली है। बैरेंट सागर के ऊपर रूस के फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी। ये देखिए, न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल किंजल से लैस फाइटर जेट है। ये किंजल बैलिस्टिक मिसाइल से लैस फाइटर जेट्स रैपिड वॉर ड्रिल का हिस्सा है। ये देखिए, और एक और बड़ी खबर, नाटो देश डेनमार्क पर रूस की कड़ी टिप्पणी। डेनमार्क यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा का यह बयान। डेनमार्क यूक्रेन के लिए हथियार बना रहा है। डेनमार्क का रूस के लिए शत्रुतापूर्ण व्यवहार, यानी एक एक करके तमाम जो नाटो कंट्रीज है उनके खिलाफ रूस आक्रामक हो रहा है। तो देखिए, इस खबर को देखने के बाद आपके जहन में भी सवाल होगा कि क्या डेनमार्क का नंबर है? रूस डेनमार्क के बीच तनाव क्यों है? समझिए, डेनमार्क की जमीन पर लगेगी यूक्रेनी फैक्ट्री। यूक्रेन इस फैक्ट्री में मिसाइल के लिए ईंधन बनाएगा। दिसंबर से शुरू होने वाला है यह प्लांट। मॉस्को ने इसे यूक्रेनी आतंकवाद को प्रायोजित करना बताया है। कहा यह गया है कि यह यूक्रेनी आतंकवाद को सीधे सीधे स्पॉन्सर करने जैसा है। मिसाइलें रूस पर वार करने के लिए बनाई जा रही हैं, यह कहा गया है। अब देखिए रूस की चेतावनी क्या है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों का सामना करने को हम तैयार हैं। रूस जरूरी सैन्य तकनीकी कदम उठाएगा, यह साफ तौर पर कहा गया है। संजय भारद्वाज जी, डेनमार्क का रोल क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, मैं यूरोप को बेसिकली 3 भागों में विभाजित करता हूं और 3 मुझे स्टैंड डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। पहली बात, जो ईस्टर्न यूरोप जो के कंट्रीज़ है, जिसमें फिनलैंड है, डेनमार्क है और स्वीडन है, पोलैंड है, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बेसिकली सीधा थ्रेट आते हैं बेलारूस और रशिया के बॉर्डर से लगते हुए, यूक्रेन के बॉर्डर से लगते हुए, उनको पहला थ्रेट लगता है। दूसरा, आप ये बात मान के चलिए कि, और ट्रंप ने भी इशारा किया है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ऑयल खरीदना बंद करेंगे तो हम सैंक्शंस लगाएंगे। यानी कि सीधी बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में भी फ्रैक्शंस हैं। कुछ कंट्रीज़ अभी भी रशिया से सीधा ऑयल परचेज कर रहे हैं, और उसमें जर्मनी पहले कभी भी नहीं चाहता था। जर्मनी तो सप्लाई चेन को तोड़ना ही नहीं चाहता था। तो जर्मनी है, फ्रांस है, इनका अपना एक अलग रुख है। तीसरा जो मेन है, जिसका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है पूरे यूरोप में, वो यूके है। तो यूके इस चीज़ को इंस्टिगेट कर रहा है। और ये जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें आपने फिनलैंड, स्वीडन की बात की, ये कंट्रीज सीधा इनका इस्तेमाल पोलैंड को मिला के इस्तेमाल कर रहा है कि जो रशिया का बढ़ता हुआ जो एक रथ है, इसको कहाँ रोका जाए। इसको यूक्रेन में रोकने का प्रयास किया, जो कि मुझे नहीं लगता सफल हो रहे हैं। अब वो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी पोलैंड और स्वीडन, फिनलैंड के पास में रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इनका रथ था कि ये नाटो में यूक्रेन को भी शामिल करे और आगे तक बढ़े, लेकिन अब इनके उल्टे पड़ रहे हैं दाव सारे। और अब यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, और उसमें सबसे ज़्यादा चिंता का विषय वो यूके को है, क्योंकि यूके पहला टारगेट होगा रशिया का। अगर बिल्कुल, और ये बात लगातार कही जा रही है कि निशाना सबसे पहले अगर यूरोप को बनाया जाता है रूस की तरफ से, तो लंदन को किया जा सकता है टारगेट। इस बात की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। बाल्टिक सागर